मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे स्नेक रेस्क्यूअर्स जिनका बहादुरी के भवसागर में बेड़ा डूब गया। और अंत में मैं आपको दिखाऊंगा सांपों से निपटने का सही तरीका। मैं इसे यहाँ से खदेड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए तुम यहाँ पर आ जाओ अच्छे से इसे शूट करने के लिए। मैं इस बैग को यहाँ पर रख देता हूँ ताकि अगली बार जब आपका सामना ऐसे किसी जानवर से हो जाए तो आप सही निर्णय ले सके। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। सांपों के साथ काम करना एक जोखिम भरा काम है और इस काम को करने के बारे में सोचना बहादुरी का ख्याल। लेकिन कुछ लोग बहादुरी के इस भवसागर में इस कदर बह जाते हैं कि वो इस काम के जोखिम को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम ऐसे ही अति आत्मविश्वास से भरे कुछ लोगों की हरकतों को देखेंगे और ये है हमारा पहला नगीना। इस नौजवान ने एक अच्छे खासे अजगर को अपने अहाते से पकड़ लिया, लेकिन उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ने के बजाय वो अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन करके सांप के साथ खिलवाड़ करने लगा। अजगर भी अपने बचाव के लिए मुंह खोलकर लड़के को चेतावनी दे रहा है, लेकिन ये भाई साहब कहाँ मानने वाले थे। थोड़ी देर बाद लड़के के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अजगर को अपने सिर पर रखा जाए। एक अच्छा स्टंट वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए लड़के ने इस ख्याल को अंजाम भी दिया, लेकिन तभी अजगर ने अपने बचाव के लिए लड़के के सिर पर जोरदार दंश दिया। भले ही अजगर जहरीले नहीं होते, लेकिन उनके मुंह में कई छोटे छोटे सुई नुमार नुकीले दांत होते हैं और उनके ताकतवर जबड़े उन्हें खतरनाक हथियार में तब्दील कर देते हैं। इसीलिए अजगर के मुंह में फंसी कोई भी चीज़ उनकी मर्जी के बगैर छूट नहीं सकती। बहरहाल इस लड़के की तो दंश लगने के बाद जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके सिर पर एक गहरा घाव ज़रूर उसे मिल गया। एक ऐसा घाव जो उसे ज़िंदगी भर ये याद दिलाएगा कि सांप खेलने की चीज़ नहीं है। खैर, हमारी इस अगली वीडियो क्लिप में दिखने वाले ये भाई साहब एक पेशेवर स्नेक कैचर है, लेकिन इस रेस्क्यू के वक्त उनके माथे से पसीने के साथ साथ अति आत्मविश्वास की बूंदें टपकती नजर आ रही है और इन बूंदों ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। इस क्लिप में ये जनाब घर की छत में छुपे एक जहरीले नाग को पकड़ने पहुंचे हैं, लेकिन उसे इत्मीनान से निकालने के बजाय ये अपनी स्टिक से उसे चिढ़ाने लगे। दोस्तों, इसके छेड़छाड़ करने पे, चोक-चाक करने पे तब जाकर के क्रोधित होता है। इसके बाद ये किसी को बाइट करता है। और जब अंदर से सांप को निकालना मुश्किल हुआ तब वो बाहर से नाग को पकड़ने पहुंचे। बार बार स्टिक से उकसाने के कारण नाग आक्रामक हो गया। फिर बड़ी लापरवाही से ये महाशय अपने हाथ को सांप की स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर ले गए और तभी नाग ने उन्हें डस लिया। हर सांप की एक स्ट्राइकिंग रेंज होती है, यानी डसने का दायरा। तो अगर आप उस दायरे के बाहर हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप उस दायरे के अंदर हैं तो आपकी जान मुसीबत में पड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि वक्त पर सही इलाज मिलने के कारण इन भाई साहब की जान तो बच गई, लेकिन यह घटना सबक है उन सभी लोगों के लिए जो अपने आप को एक्सपर्ट कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक असली एक्सपर्ट वही होता है जो अपनी और जानवर की जान को कोई नुकसान नहीं होने देता। अब जरा इन महाशय को देखिए। कहने को तो ये भी एक एक्सपर्ट है जो इस वीडियो के माध्यम से वाइपर जैसे खतरनाक सांप को पकड़ने का तरीका सिखा रहे हैं, और इस ट्यूटोरियल में इनके पास एक स्टिक है, एक बैग है और ढेर सारी गैर तजुर्बेकार लापरवाही। इस क्लिप में ये हड़बड़ी के साथ वाइपर को बैग में डालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कई नाकाम कोशिशों के बाद ये बड़ी लापरवाही से वाइपर की स्ट्राइकिंग रेंज में आ गए और तभी वाइपर ने अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें डस लिया। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वाइपर का सिर्फ एक विषदंत उनके हाथ की दर्जनी उंगली पर जा लगा है। बड़ी अजीब बात है कि इंसान हमेशा लापरवाही करता है और बदनामी जानवर की होती है। इसका एक और उदाहरण है हमारी ये अगली वीडियो क्लिप।
इस अगली क्लिप में मौजूद ये लड़का कोई पेशेवर स्नेक कैचर नहीं है, लेकिन एक बड़े सांप और प्रोत्साहित करती भीड़ को देखकर ये जोश में आ गया और इस जोश में ये भूल गया कि जिस सांप से ये दो हाथ करने जा रहा है वो दरअसल भारत का सबसे खतरनाक सांप रसल्स वाइपर है। अपनी किस्मत के दम पर लड़के ने सांप की पूंछ को तो पकड़ लिया, लेकिन उसे मैदान में छोड़ने के बजाय लड़के ने वाइपर के सिर को पकड़ने की ठान ली और तभी वाइपर ने उसे डस लिया। रसल्स वाइपर हीमोटॉक्सिक जहर से लैस बिजली की तेजी से हमला करने की क्षमता रखने वाला एक खतरनाक सांप है। इस सांप को हाथ लगाना ही एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इस गैर तजुर्बेकार लड़के ने तो सांप के सिर को पकड़ने की ठान ली थी। जाहिर सी बात है नतीजा जानलेवा होना तय था। दुख की बात यह है कि पहले इन लोगों ने खुद उस सांप के साथ छेड़खानी की, बदले में जब सांप ने अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को डस लिया तो इन लोगों ने उस सांप को ही जान से मार दिया। खैर, हमारी इस अगली क्लिप में सांप की जान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ खेलने वाले इस शख्स की जान को 100% नुकसान हुआ है। इस क्लिप में पंजाब से आए अपने मेहमान के स्वागत के लिए स्थानिक स्नेक कैचर्स ने कुछ जहरीले सांपों को पकड़ रखा था और ये भाई साहब वही मेहमान है जो उन सांपों के साथ खेलने लगे। ये सभी न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस नाग प्रजाति के सांप है। यूं तो नाग स्वभाव से शांत होते हैं, लेकिन जंगली जानवर होने के कारण उन्हें इंसान अच्छे नहीं लगते। बार बार हैंडल करने के कारण इनमें से एक नाग तिलबिला गया और पलक झपकते ही उसने इस शख्स के हाथ पर डस लिया। नाग के न्यूरोटॉक्सिक जहर ने इनके नाड़ी तंत्र पर असर किया और इलाज में देरी होने के कारण इस शख्स की मौत हो गई। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने बहादुरी के नाम पर अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। किसी के लिए ये जोखिम बदनामी साबित हुआ, किसी के लिए दर्दनाक और किसी के लिए जानलेवा। अनजान चाहे जो भी हो, इस बात में कोई संदेह नहीं कि सांपों के साथ काम करना एक खतरनाक काम है और इस काम में लापरवाही और बेवकूफ़ी का कोई स्थान नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपका सामना ऐसे किसी जंगली जानवर से हो जाए तब आप क्या करेंगे? ये ठंडी का मौसम है और इस मौसम में रसल्स वाइपर अक्सर बाहर निकलते हैं। इस वक्त यहाँ पर भी एक रसल्स वाइपर निकला है और ज़्यादातर लोग इस सांप के डसे जाने के वजह से अपनी जान गंवाते हैं। पहली नज़र में देखने पर भले ही ये एक छोटा सा सांप लगे, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये एक जहरीला सांप है। मैं इस वक्त इस बैग का इस्तेमाल करूँगा। ये बात सच है कि ये सांप इस बैग के अंदर से भी हमें डस सकता है, लेकिन हमें उतनी सावधानी तो रखनी होगी। इससे पहले कि मैं उसे डिस्टर्ब करूं, मैं इस बैग को यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो ठीक ही होगा। अब ये हरकत करने लग गया है, ये देखिए। और मैं बिल्कुल किसी साधारण स्टिक की तरह, यहाँ पर कोई हुक नहीं है, मैं इसे यहाँ से खदेड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए, तुम यहाँ पर आ जाओ अच्छे से इसे शूट करने के लिए। मैं इस बैग को यहाँ पर रख देता हूँ। इस तरीके से सांप को पकड़ना बड़े ही सब्र का काम है, लेकिन हड़बड़ी करने और सांप को हाथ लगाने के बजाय ये तरीका आपको और सांप को सुरक्षित रख सकता है। एक बार ये सांप इसके अंदर चला जाए तो आप इस बैग के छोर को बंद कर सकते हैं इस तरह से, ताकि वो रिवर्स ना आ सके। अगर आप किसी छोटे जहरीले सांप के साथ निपट रहे हो तो बड़े जहरीले सांप के साथ निपटते वक्त जितनी भी सावधानी आप बरतने वाले हैं उससे 3 गुना ज़्यादा सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे सांप बेहद फुर्तीले होते हैं, गुस्सैल होते हैं और डसते वक्त अपनी जहर की मात्रा पर नियंत्रण नहीं रखते। और इस तरह से आप इस सांप को रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने यहाँ पर छू लिया और उस सांप ने आपको देख लिया तो वो आपको डस सकता है। ये रेस्क्यू तो पूरा हो चुका है।
कोई भी रेस्क्यू रिलीज के बगैर अधूरा होता है। इसीलिए किसी भी पकड़े हुए जंगली जानवर को जल्द से जल्द उसके नैसर्गिक परिवेश में आज़ाद करना ही एकमात्र सही विकल्प है। और वैसे भी भारत में सभी जंगली जानवरों को खास कानूनी संरक्षण दिया गया है और सांप भी उस सूची का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि इन जानवरों को बेवजह पकड़ना, बंदी बनाना और जान से मारना कानूनन अपराध है। तो अगली बार अगर आपके भी घर में या अहाते में कोई जंगली जानवर घुस जाए तो उसे बगैर मारे अपने रास्ते जाने दीजिए। और यदि अगर वो नहीं जा रहा तब आप अपने इलाके के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस एपिसोड में दिखाए उन सभी लोगों की तरह खुद ही जानवर से निपटने का निर्णय लेंगे तो आप बेवकूफ़ कहलाएंगे। और यदि अगर आप इस एपिसोड में बताई मेरी बातों पर गौर करेंगे तो समझदार कहलाएंगे। तो समझदारी सही है या बेवकूफ़ी, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। वैसे अपनी राय, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, क्योंकि हमें वो पढ़ना अच्छा लगता है। खैर, अपना कीमती समय देकर ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।